हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बैलेंस एंड अनबैलेंस डेल्टा कनेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रखना है आप लोगों को कि मैं यहाँ पर सिर्फ डेल्टा कनेक्शन की बात करूँगा, ना कि स्टार और डेल्टा कंप्लीट की, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में बैलेंस एंड अनबैलेंस स्टार कनेक्शन बताया था। सबसे पहले मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो टर्म्स रिलेटेड विथ स्टार डेल्टा कनेक्शन दोनों के लिए सेम रहता है। देखिए, फेज वोल्टेज यानी फेज के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसको फेज वोल्टेज कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम वीपीएच से। लाइन बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी है फेज करंट। फेज करंट यानी द करंट फ्लोइंग थ्रू फेज, करंट विच फ्लोज थ्रू फेज इज कॉल्ड एज फेज करंट, और इसको डिनोट करते हैं हम आईपीएच से। देन वोल्टेज बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज यानी दो फेजेस के बीच में का वोल्टेज, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये है, इसको इंडिकेट करते हैं वीएल से। और लास्ट क्वांटिटी जो है ये है करंट की, लाइन करंट की। तो करंट जो लाइन में से यानी जो टर्मिनल्स रहते हैं उसमें से फ्लो होने वाला जो करंट रहता है उसको हम कहते हैं लाइन करंट, और इसको इंडिकेट करते हैं आईएल से। दोस्तों, मैंने ये क्वांटिटीज़ प्रीवियसली भी एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस है यहाँ पर बैलेंस और अनबैलेंस डेल्टा कनेक्शन। तो बैलेंस वर्ड यहाँ पर एग्जैक्टली आ रहा है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैलेंस यानी क्या रहता है, बैलेंस लोड यानी क्या रहता है। तो बैलेंस लोड यानी अगर जो फेसेस है उनका जो लोड कनेक्टेड है ये अगर सेम रहता है, या फिर उनका जो इम्पीडेंस है वो अगर सेम रहता है, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस लोड। यहाँ पर Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3, ये देखिए, ये अपने तीन फेजेस थे, उसके तीन लोड जो रहेंगे या फिर फेजेस जो रहेंगे उसका जो इम्पीडेंस रहेगा ये अगर सेम रहता है। यहाँ पर देखिए, ये तीनों के तीनों 10 ओम के है यानी सेम है, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस लोड। ये एक स्टार कनेक्शन था। सिमिलरली ये डेल्टा, ये देखिए ये डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ पर 8 8 8 तीनों की क्वांटिटी सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है तीनों की इम्पिडेंसेस सेम। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है बैलेंस लोड की। दूसरी डेफिनेशन जो है ये है व्हेन द करंट इन ऑल थ्री फेजेस लोड ऑफ अ लोड इज इक्वल। तो लोड में के का करंट भी अगर इक्वल रहता है तो उसको हम बैलेंस लोड कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज बैलेंस लोड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन से बनाया था कि अगर इम्पीडेंस से सेम है तो ये हो जाएगा बैलेंस लोड। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, इम्पीडेंस से सेम रहते हैं। इम्पीडेंस से सेम के अलावा हमने बोला था कि करंट अगर सेम है तो भी उसको हम बैलेंस कहते हैं। तो करंट भी इसमें सेम रहेगा, लेकिन जो तीन अलग अलग करंट है, देखिए तीन टर्मिनल्स हमें मिल रहे हैं, तीनों टर्मिनल्स में से जो करंट होता है उनके बीच में 120 डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस रहता है। और वोल्टेज, अब वोल्टेज जो है फिर से यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि अगर करंट और रेजिस्टेंस सेम है तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज भी यहाँ पर सेम आता है। तो वोल्टेज भी अगर सेम है तो ये हो जाएगा अपना बैलेंस लोड। यहाँ पर वोल्टेज सेम है और उसके बीच में है फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री। आखिरी में हम बात करेंगे पावर की, क्योंकि वोल्टेज और करंट भी सेम है। इस केस में जो पावर रहेगा, एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर, ये फिर से सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा थ्री फेज सप्लाई रहता है, थ्री फेज बैलेंस लोड रहेगा, इसमें Z यानी इम्पिडेंस, I यानी करंट, V यानी वोल्टेज और P यानी पावर, ये सभी के सभी हमेशा सेम रहते हैं। बैलेंस सिस्टम जो है, डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम यहाँ पर इंडिकेट की है। देखिए ये है हमारा डेल्टा कनेक्शन और ये है डेल्टा कनेक्टेड लोड। देखिए ये लोड जो है ये अगर सेम रहते हैं तो उस केस में उसको हम कहते हैं बैलेंस डेल्टा सिस्टम। ZR इक्वल टू ZY इक्वल टू ZB। यहाँ पर इसको एक्चुअली ZBR, ZRY और ZYB से इंडिकेट किया है। ठीक है, हम इंडिविजुअली अगर लोड कंसिडर करते हैं तो भी
ये इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये सभी के सभी सेम रहते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस सिस्टम। तो डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम यहाँ पर दिया है। हेंस द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ थ्री फेज लोड मस्ट बी इक्वल। फिर से यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए देखिए Z को हम इंडिकेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस प्लस यहाँ पर इंडक्टेंस JXL रहता है, तो यहाँ पर उसको इंडिकेट किया है। ये सभी के सभी सेम वैल्यू के हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक बैलेंस लोड वाली सिस्टम है, डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम है। इसमें अब देखिए कि जो हमारे वोल्टेजेस है और करंट्स है उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, दो डिसिमिलर जो एंड्स है, दो डिसिमिलर एंड्स उनको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर वो ऑलरेडी दिया है। अब जो क्वांटिटीज है फेज वोल्टेजेस, फेज करंट, लाइन करंट्स एंड लाइन वोल्टेज, वो कैसे इंडिकेट करते हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू फेज, देखिए करंट फ्लोइंग थ्रू फेज यहाँ पर ये है IB, IR और IY किधर गया, ये वाला IY, ठीक है। तो ये है फेज करंट। सिमिलरली फेज वोल्टेज यानी वोल्टेज अक्रॉस फेज, ये VB, VR और VY, ये जो है ये तीनों वोल्टेज अक्रॉस फेज है। तो फेज वोल्टेज फेज करंट हो गया। लाइन वोल्टेज यानी वोल्टेज अक्रॉस टू डिफरेंट फेजेस, तो ये R और Y के बीच में VRY, R और B के बीच में VBR और R और Y और B के बीच में VYB यहाँ पर मिलेगा। ये जो तीनों वोल्टेजेस है इसको हम कहेंगे लाइन वोल्टेजेस। और आखिरी में हमें मिलेगा लाइन करंट, यानी जो करंट एक्सटर्नल टर्मिनल, ये देखिए एक्सटर्नल टर्मिनल्स, इसमें से फ्लो होने वाले जो करंट्स है उसको हम कहेंगे लाइन करंट। अब यहाँ पर हमें रिलेशनशिप निकालना है, इसलिए ये हम डायग्राम लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वोल्टेजेस की, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की। देखिए ये अपना फेज वोल्टेज है VR, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के बीच में है। फिर से इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर VRY है, जिसको हमने लाइन वोल्टेज कहा है। तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहता है, दैट इज VL इक्वल टू VPH है। डेल्टा कनेक्शन में आपको नोट करना है कि डेल्टा कनेक्शन में VL इक्वल टू VPH रहता है। लेकिन करंट का रिलेशन अब देखते हैं। देखिए करंट यहाँ से आ रहा है, यह है अपना लाइन करंट IBR, और यहाँ पर ये पॉइंट जो है यहाँ पर से ये IB आउटवर्ड है और IR इनवर्ड है। इसका मतलब है यहाँ पर करंट अलग अलग है। तो अगर मुझे इनका रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि नोड पे करंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है। उस रिलेशनशिप से यहाँ पर आप लिख सकते हैं IBR इक्वल टू क्या रहेगा, ये है ओके। यहाँ पर दो इनकमिंग करंट है IBR और IR, तो IBR प्लस IR इक्वल टू आउटगोइंग करंट IB है। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इस नोड के लिए इसको अगर हम A लिखते थे तो A के लिए देखिए क्या था, IBR प्लस IR इक्वल टू IB। इसको हम अगर प्रॉपरली लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिख सकेंगे IBR इक्वल टू IB माइनस IR को हम अगर राइट हैंड साइड पे भेजते हैं तो कुछ इस तरह से ये मिलेगा, ये IB माइनस IR। यहाँ से डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। ये रिलेशन रहेगा लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट के बारे में सेम अप्लीकेबल रहेगा दूसरों के लिए। ये हमने ये वाला कैलकुलेट किया था। सिमिलरली IYB इक्वल टू IRY माइनस IB और IRY इक्वल टू IR माइनस IY। अब यही रिलेशन हमें प्रॉपरली अगर कैलकुलेट करना है तो हमें वेक्टर डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वेक्टर डायग्राम या फिर फेजर डायग्राम ऑफ डेल्टा कनेक्शन देखते हैं डिटेल में। इस केस में हम लेंगे हमारा जो करंट है उसको रेफरेंस लेंगे। इस केस में IR जो है ये हमारा फेज करंट है, ये रेफरेंस है, ठीक है। हमें फेज करंट और लाइन करंट के बीच में रिलेशन यहाँ पर निकालना है। इसीलिए IR ये फेज करंट है, इसका जो निगेटिव रहेगा वो एग्जैक्टली इस साइड में आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रहेगा माइनस IR।
अब आई आर और आई वाई के बीच में रिलेशन, अब देखिए अपना सीक्वेंस रहता है आर वाई बी, हमने रेड को रेफरेंस यहाँ पर लगाया है, तो उसमें ये 120 डिग्री बिहाइंड रहता है यानी लैग करता है। सिमिलरली बी जो रहेगा फिर से 120 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि ये बैलेंस लोड है, बैलेंस में वहाँ पर फेज डिफरेंस जो रहता है वो 120 डिग्री का रहता है। ये टोटल टोटल रेड से 240 डिग्री हम लेंगे इसको, ठीक है। तो लैग जो है जनरली इंडिकेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने ये प्रीवियसली भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था फेजर वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर लैग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंडिकेट करना है, तो देखिए इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लैग आई वाई, ठीक है, आई वाई 120 डिग्री लैग कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम 120 डिग्री से ये इंडिकेट कर रहे हैं। इसका निगेटिव ऊपर आएगा जिसको हम माइनस आई वाई से इंडिकेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर से 240 डिग्री या फिर इस y से 120 डिग्री ब्लू लाइन आएगी हमारी, जो कि आई बी रहेगी, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई बी आएगा। तो इस तरह से हमने सभी के सभी फेज करंट इंडिकेट कर दिए हैं। अब लाइन करंट जो रहता है ये तो रिजल्टेंट है दो करंट्स के बीच में का, ठीक है, इट इज आई आर माइनस आई वाई, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर से एक पैरेलल लाइन निकालेंगे येलो से, और इधर को वो पास करेंगे कुछ इस तरह से, और रेड को पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ये जो रहता है इंटरसेक्शन यहाँ पर, ये इनका हो जाएगा रिजल्टेंट, जो कि रहेगा करंट आई आर वाई, जो हमारा लाइन करंट है। सेम वे में यहाँ पर पैरेलल लाइंस और आई वाई बी, और इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा आई बी आर। तो तीन करंट हमें मिलते हैं, तीनों के तीनों लाइन करंट ऑन द बेसिस ऑफ फेज करंट। तो ये है वेक्टर डायग्राम स्टार, ये वेक्टर डायग्राम है हमारे डेल्टा कनेक्शन की। इसी वेक्टर डायग्राम का इस्तेमाल करके हम रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट और लाइन फेज करंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। हमने प्रीवियसली देखा है कि आई आर वाई इक्वल टू आई आर माइनस आई वाई, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ, ये जो लाइन है ये यहाँ पर से परपेंडिकुलर रहेगी, ये एग्जैक्टली हाफ रहती है इस पॉइंट के। ये वाला पॉइंट अपना एन है, न्यूट्रल पॉइंट, ये एल है, और इसको हम एम से इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पर हम हमारा जो एंगल है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए एंगल जो इनके बीच में रहेगा ये रहता है 30 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल है 60 डिग्री का। तो फॉर ट्रायंगल एल एम एन कॉस 30, कॉस का फॉर्मूला रहता है ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो एल एन डिवाइडेड बाय एम एन, ठीक है। एम एन क्या है, देखिए ये फेज करंट है आई आर, ये है आई आर टोटल, तो आई आर यहाँ पर लिखा है। एन एल जो है देखिए एन एल यानी इसका हाफ, किसका हाफ, तो आई आर वाई का हाफ, आई आर वाई का हाफ। हमें पता है आई आर वाई यानी लाइन करंट है, तो इसको आई एल से रिप्लेस करेंगे, इसको आई पी एस से रिप्लेस करेंगे, और cos 30 की वैल्यू भी हम पुट करेंगे। cos 30 की वैल्यू जो रहती है ये है √3/2, तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा आई एल इक्वल्स टू √3 टाइम्स आई पी एच। यही रिलेशनशिप है यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में इन डेल्टा कनेक्शन। यही रिलेशनशिप आप फिर से एक मेथड से निकाल सकते हैं, जो मैंने मेरी प्रीवियस वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। जो एक अलजेब्राइक मेथड है, उसके लिए हम इसको ए इसको बी कंसिडर करते हैं, और आई आर वाई हमें अगर कैलकुलेट करना है इसका मॉड, तो ये इक्वल हो जाता है √, ये अगर इसको ए कहते हैं a² + b² + ट्वाइस AB cos फाई, ये रिलेशन रहेगा। cos फाई जो रहेगा ये रहता है यहाँ पर 60 डिग्री। मैंने प्रीवियसली इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो वो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर से आपको वो रिलेशन मिलेगा आई एल इक्वल टू √3 टाइम्स आई पी एच। तो ये है करंट्स इन डेल्टा कनेक्शन। अब बात करते हैं पावर की। पावर के लिए स्टार और डेल्टा का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है। पावर जो रहेगा इंडिविजुअली 3 फेजेस के
लिए ये 3 टाइम्स आ जाएगा VPH IPH cos phi। ये रहेगा फेज क्वांटिटीज के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर मैं यहाँ पर इसका लाइन क्वांटिटीज लेता हूँ यानी VL IL लेता हूँ तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी रिलेशन रहेगा अगर वो पुट करते हैं दैट इज वी विल गेट √3 टाइम्स VL/IL cos phi। ये है हमारा एक्टिव पावर जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट रहता है रिएक्टिव पावर जिसको हम Q से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर cos phi की जगह पर sin phi आ जाता है हमारे फॉर्मूलाज में। यहाँ पर आप क्लियरली चेंज देख सकते हैं। आखिरी में रहेगा अपेरेंट पावर जो इक्वल रहता है √3 टाइम्स अंडर रूट में P² + Q²। सेम वैल्यूज को हम पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो लाइन क्वांटिटीज में हमें ये आउटपुट मिलेगा दैट इज S = √3 टाइम्स VL/IL, और फेज में हमें यही आंसर मिलेगा 3 टाइम्स VPH IPH। तो इस तरह से हम डिफरेंट पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा कनेक्शन के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड में देखिए जो इम्पिडेंसेस रहते हैं ये इक्वल नहीं रहते हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो करंट रहेगा, सेकंड डेफिनेशन रहेगी करंट फिर से यहाँ पर सेम नहीं रहेगा। इफ ऑल द करंट्स इन 3 phases आर नॉट of the load is not equal then it is called as unbalanced load। और ऐसा एग्जाम्पल है फैक्ट्री वाला वायरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल सेम रहेंगे जो स्टार कनेक्शन के लिए था, और बहुत इजी है रिमेंबर करने के लिए। द इम्पिडेंस इन ऑल फेजेस आर डिफरेंट, देन करंट जो रहता है ये भी सेम नहीं रहता है यानी डिफरेंट रहता है, वोल्टेज भी डिफरेंट रहता है, और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है ये 120 डिग्री का नहीं रहता है यानी अदर देन 120 डिग्री यहाँ पर रहेगा। और पावर अगर हमें इसका कैलकुलेट करना है तो हमें इंडिविजुअली हर एक फेज का डिफरेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्टिव पावर देखिए VR/IR cos phi, पावर का फॉर्मूला रहता है V/I/cos phi, बिल्कुल वही यहाँ पर अप्लीकेबल किया है रेड के लिए, सिमिलरली बाद में Y के लिए, और आखिरी में ब्लू के लिए। तो ये है हमारा पावर इन अनबैलेंस लोड। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के लिए sin phi हो जाता है वहाँ पर। अपरेंट पावर में फिर से फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेजेस की तीनों डिफरेंट जो फेज वोल्टेजेस और फेज करंट है उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, और बाद में हम उनका इंडिविजुअली सम कर देंगे। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज लो। वेक्टर डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये एक एग्जाम्पल है वेक्टर डायग्राम का, क्योंकि वेक्टर डायग्राम हर एक अनबैलेंस लोड के लिए अलग अलग आएगी। जिस केस में IR हो सकता है बड़ा रहे, कुछ केस में IY बड़ा रह सकता है, कुछ केस में IB बड़ा रह सकता है। तो ये डायग्राम यहाँ पर वैरी होती है, क्योंकि इस केस में IR IY और IB सेम नहीं रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बैलेंस और अनबैलेंस डेल्टा कनेक्शन को डिटेल में जाना, जिसमें हमने उनका वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी वेक्टर डायग्राम को डिटेल में देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।